जय सीताराम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। तो आइए मित्रों, श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। कुल कुल कलंक जेहि जन्म्यो मोही, कुल कलंक जेहि जन्म्यो मोही, अपजस भाजन प्रियजन दोही, कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असि तोरी मातु जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरा समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर के तू, मैं केवल सब अनरथ हेतु, धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसादाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इस समय, पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में, केतु के समान केवल मैं ही इस सब अनर्थों का कारण हूं। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभार, लिए उठाए लगाए उर, लोचन मोचती बार। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगी। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए, भेटऊं बहुरी लखन रघुभाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखि स्वभाव कहत सब कोई, राम मातो अस काहे न होई, माता भरतु गोद बैठारे, आंसू पोंछे मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली, अजहु बच्च बलि अजहु बच्छ बलि धीरज धरहु, कुसमौ समुझी शोक परिहरहु, जनि मानहु हिये हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूं, तुम अब भी धीरज धरो, बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन यहीं पे समाप्त हुआ, कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की डेली जरूर पढ़िए। आप खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी कोशिश करिए कम से कम 5 चौपाई वो जरूर पढ़ें। जब वो पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस
तब उनकी जो बुद्धि है वो तीव्र होती है और उनमें संस्कार आता है। हम लोग बोलते हैं राम जैसा चरित्र, तो उनके अंदर राम और भरत जैसा प्रेम होता है, भाई भाई के बीच प्रेम होता है, राम वाला जैसा चरित्र आता है। इसलिए मित्रों कोशिश करिए कि कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की जरूर पढ़ें। जब कोई भाई भाई के प्रति गलत करता है तो श्री रामचरितमानस उसे रोकता है। तो इसलिए सभी भाइयों को एक साथ मिलकर साथ रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय सीताराम।